जी, शंकर जी मेरे शंकर जी, भोलेनाथ नाथ मेरे शंकर। युवाओं को जो है यही संदेश देना चाहेंगे कि गलत मार्ग में ना जाकर के अपने माँ बाप की सेवा करें, और माँ बाप की सेवा से ही उनका जीवन बन सकता है। और अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करें। अपनी मेहनत जो हम करते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो तो अपने को कामयाबी हासिल हर होती हर है। महादेव। फिलहाल आज शिवरात्रि की रात है और हमारी मौजूदगी वाराणसी की निरंजनी घाट पे है। माँ गंगा का पावन तट है और हमारे साथ नागा बाबा अर्जुन गिरी जी महाराज हैं, अर्जुनपुरी महाराज हैं। सबसे पहले महाराज जी, आज शिवरात्रि की रात है, आज की रात के महत्व के बारे में। आज की रात का जो समय है, इस पावन और सिद्ध पर्व पर ऐसी ऊर्जा जो है पृथ्वी के अंदर से और आकाश मंडल से वायुमंडल के अंदर जो है आती है, जो कि जो है सभी लोग देख सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी होती है ना। तो आज की जो रात का महत्व है भगवान भोलेनाथ यानी महादेव जी के लिए और माता शक्ति के लिए ही है। उनके लिए बहुत ही सभी जनता के लिए और जो अपने भगत लोग हैं वो सभी के लिए जो है बहुत शुभदायिनी है। तो इसलिए शिवरात्रि में महादेव जी का पूजन पाठ और रुद्राभिषेक वगैरह वगैरह करते रहना चाहिए। गुरुजी, हमारी सनातन व्यवस्था में आशीर्वाद का एक बहुत ही महत्व होता है, जो ऋषि महात्माओं से लेकर के आज भी समाज में मौजूद है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों को, गुरु शिष्य को, और ऋषि परंपरा एक चली आ रही है। ये किस प्रकार आशीर्वाद जो होता है उसका साइंस क्या है? उसका जो है देखो, जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं उनकी एक भावनात्मक जो तरंगे होती हैं वो आंखों से भी जा सकती हैं, स्पर्श यानी हाथ से छूने में से भी जा सकती हैं, और शब्दों के उच्चारण के मात्र से भी जा सकती हैं। तो ये जो तरंगे होती हैं ये भावनात्मक माँ बाप की, बड़े भाई की, ये किसी की भी हो सकती है। और जो ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं वो स्पर्श करके या जो है दृष्टि मात्र से वो ऐसा कर सकते हैं। पर उसके लिए उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का जो व्यक्ति को, अब मान लो कि जो है कोई व्यक्ति का जो है घर बार जमीन जायदाद सब इधर उधर हो गया हो, परेशान हो गया हो, और अगर वो जो है परेशान है और किसी ऐसे संत के पास या महात्मा के पास, सिद्ध मूर्ति के पास अगर जाता है, तो अब वो सिद्ध मूर्ति उसके अंदर वो सारी चीजें परेशानी देखते हैं तो दयालु होते हैं। हाँ, तो इसलिए वो क्या है कि जो है उनको प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो वो फिर जो है अपने आंतरिक चेतना को ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा अंश मात्रा के लिए 1%, क्योंकि जो है ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। तो इसलिए वो उस चीज़ को ऊपर उठाते हैं अपने आंतरिक सिस्टम से, और उसको स्पर्श करते हैं कुछ मंगलकारी कल्याणकारी शब्दों के माध्यम बनाकर। तो जो वो स्पर्श किया जाता है या दृष्टि दूर बैठा हो तो दृष्टि के द्वारा भी वो किया जा सकता है। ये हमारे एक गुरु दीक्षा के अंदर इसको शक्तिपात भी कहते हैं। शक्तिपात ही ये एक प्रकार है जो कि विशेष रूप से किसी के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। यही इसका जो है साइंस है। आज का रात काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे भक्त लोग घाटों पे आए, स्नान करें। आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन हमने रात को देखा, इतने लोग आते हैं, इतने, चलो जो श्रद्धालु हैं वो तो आते हैं, स्नान करते हैं, महादेव जी की भक्ति करते हैं, पर इसके अंदर जो है ज्यादातर मतलब उद्दंडता ज्यादा होती है। हाँ, उद्दंडता ज्यादा होती है जो कि वो नहीं होनी चाहिए। कल जो है यहाँ पर पंचकोशी जो यात्रा हुई उसमें जो इतने उद्दंड लोग आए, तो कईयों को तो जो है प्रसाद देना पड़ा। हाँ, तो इसलिए जो है जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए काशी एक बहुत ही पावन भूमि है,
और भूमि ये जो है भगवान शिव की नगरी है। इसमें आने के बाद जो है जो कर्म होते हैं वो उन कर्मों में थोड़ी जो है जो किसी भी प्रकार के कर्म होते हैं उनमें कमी आती है और मुक्ति के लिए भूमि कही जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई जो है शव या किसी प्रकार से शरीर छोड़ता है तो काल भैरव उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। काल भैरव जो यमराज हैं उसके अधिष्ठात्र देवता है, इसीलिए उनका नाम काल भैरव है। और वो यहाँ के कोतवाल यानी कि क्षेत्रपाल यानी पूरी भूमि के रक्षपाल, एक हनुमान जी और दूसरे काल भैरव है। तो इसीलिए जो काल भैरव हैं वो मृत्यु के देवता भी कहे जाते हैं और जो यमराज हैं वो मृत्यु के वीर कहे जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ जो है 52 वीरों की भी एक शैली है, तो उसी में से एक वो जो है यमराज वीर आते हैं। तो इसलिए काल भैरव का जो नाम है वो काल के भय को नाश करने वाला है। तो यहाँ पर उनका जो विराजमान हुए हैं और काल भैरव जो यहाँ पर दर्शन करते हैं भक्तजन, तो उनके ऊपर भी जो है कुछ अब सीधे अगर जो है दर्शन करते हैं तो कुछ अंश मात्र ऊर्जा शरीर में जाती है, जिससे कि अगर कोई अमंगलकारी घटना अगर होने वाली हो तो वो नहीं होती है। काफ़ी दिनों से आप लोग बनारस में आए हुए हैं। बनारस की प्रशासनिक व्यवस्थाएं और यहाँ की सुविधाएं कैसी है? ठीक है, बढ़िया है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखो जैसे आज हम सभी नागा लोग विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, तो प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी को जो है सभी अखाड़े गए थे तो सभी ने जो है अच्छे से दर्शन किया और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? युवाओं को जो है यही संदेश देना चाहेंगे कि गलत मार्ग में ना जाकर के अपने माँ बाप की सेवा करें और माँ बाप की सेवा से ही उनका जीवन बन सकता है। और अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करें। अपनी मेहनत जो हम करते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो तो अपने को कामयाबी हासिल होती है। और जो है लापरवाही करेंगे फिर बोलेंगे रोजगार नहीं है ये फलाना निकलना, तो जो है वो काम नहीं बनता है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करते हुए और परमात्मा की भगवान की सेवा करते हुए देवताओं का अपने जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए युवाओं को अपने धर्म को भी जानना चाहिए, अपने धर्म के विषय में जानना चाहिए, अपने देवताओं के विषय में जानना चाहिए। और जो हमारे धर्म के शास्त्र हैं जैसे कि जो है उपनिषद जो हैं वो एक हमको सत्य बताते हैं, बाकी और कोई शास्त्र नहीं है। क्योंकि वेद जो है पढ़ नहीं सकते जन साधारण। अब जो है उसके बाद वेदांत का जो हिस्सा है वो है उपनिषद। अब उपनिषद को कोई भी पढ़ सकता है ना। तो इसलिए उपनिषद को पढ़ करके अपने धर्म को कम से कम जानो तो सही, कि सही और गलत में जो है फर्क आपको पता लग जाएगा। किसी की सुने सुनाई में जो है नहीं आना चाहिए। तो अपने धर्म को जानने के लिए उपनिषद सबसे अच्छे शास्त्र हैं, इसलिए उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। उपनिषद कहीं ना कहीं मतलब हिंदी में है और जो वेद है उसकी भाषा आम जनमानस नहीं समझ पाएंगे। जी, आम जनमानस जो है नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए जो है दैवी संस्कृति सीखनी पड़ती है, संस्कृत भाषा। तो उसको नहीं, पर वो उपनिषद जो है उनका अनुवाद हिंदी में भी है। तो 216 उपनिषद हैं, जबकि उसमें से 108 उपनिषद अपने मौजूद हैं और 10 उपनिषद तो जो है जनता के लिए नहीं है। वो तो एक जैसे ईशावाक्य कठोपनिषद है और बृहदारण्यक है। तो ये इस प्रकार के 10 उपनिषद तो नहीं है, पर उसमें 108 उपनिषद जो है उसमें हमको अपने धर्म के विषय में पता लगता है। बाकी सारे उपनिषद पढ़ने चाहिए, वैसे जितने अपने जो है उपनिषद है सबको पढ़ना चाहिए। तो उसी से हमको अपने धर्म के विषय में बहुत सटीक जानकारी मिलेगी। तो युवाओं को यही है कि अपने माँ बाप की सेवा करते अपने जीवन को बनाए, अपने जो है मेहनत करें और बाकी सब बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप देख रहे थे वाराणसी से बिल्कुल हम लोग ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि की रात्रि है। आप सबों को
शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।